नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसको लेकर शिक्षक संघ के साथ ही कांग्रेस विरोध कर रही है। शिक्षक संघ ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षकों की भर्ती से बचने के लिए सरकार इस व्यवस्था को लेकर आई है। आखिर युक्ति युक्तकरण को लेकर विरोध की क्या सच्चाई है, आज इसी पर करेंगे आपकी बात। और ऐसे में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले दीपक बैच, पीसीसी चीफ, उन्होंने क्या कुछ कहा और इसी के साथ क्या जवाब दिया है सीएम विष्णुदेव साय ने, आपको सुनाते हैं। 1 लाख से 35,000 में उतर गए। 35,000 से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी कहते हैं कि 20,000 भर्ती करेंगे। 20,000 का क्या हुआ? अब 20,000 से सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी उतर गए 5,000 भर्ती पे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब मतलब आपका स्कूल बंद करने का सीधा सीधा मकसद ये है, अब चाहे शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कुछ भी बहाना बना ले, सीधा सीधा ये है कि आप 58 से 60,000 जो नई भर्ती होनी थी, जो पद खाली है शिक्षा विभाग में, उसको आपको भर्ती करना है। आप नहीं चाहते कि हम युवाओं को नौकरी दें, इस वजह से आप 10,463 स्कूल बंद करने जा रहे हैं। करण के पीछे बहुत पड़े, इस पे आप क्या कहेंगे? तो प्रदर्शन भी चालू हो गया उनका। सारा किया धरा तो उन्हीं का है। 5 साल में अगर इस तरह से वो नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते, अब उनसे पूछे ना भाई 300 स्कूल कैसे शिक्षकहीन हो गया, 5,000 स्कूल कैसे एक शिक्षकीय हो गया। एक स्कूल में अभी हम समीक्षा किए हैं तो एक स्कूल में 180 विद्यार्थी हैं, 30 टीचर हैं वहाँ पर। तो ये कहाँ का न्याय है? और ये सब याद धरा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का। तो आपने यहां पर सीएम साय को भी सुना, लेकिन इस बीच शिक्षक संघ जो कि इस प्रक्रिया का विरोध लगातार कर रहे हैं, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, शिक्षक संघ पदाधिकारियों का क्या कहना है, अब आप वो भी सुनिए। पूरे जूनियरों को बचा लिया गया है सुनियोजित तरीके से, और सीनियरों को जो है अतिशेष में लिया गया है। और साथ साथ अनेक प्रकरण है, छठोत्तर का प्रकरण है जहां बायो और मैथ्स को जो है वहां पर अतिशेष बताया गया है, और काउंसलिंग स्तर में फिर डिस्प्ले में उसको दिखाया गया है। उसी प्रकार से बढ़ई पारा के स्कूल का है और बहुत सारे मामले। तो मुझे लगता है कि भारी गड़बड़ी हुई है। हमको ये तो समझ में नहीं आया कि शिक्षकों की संख्या कम करके गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी। आरंग ब्लॉक में पारा गांव लगभग 40 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है पारा गांव। वहाँ हाई स्कूल में हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के लेक्चरर नहीं हैं, जबकि रायपुर जिले के लेक्चरर्स को दूसरे जिलों में जाना पड़ा। लेकिन न तो संभाग स्तरीय काउंसलिंग में उन पदों को दिखाया गया और न ही जिला स्तर के काउंसलिंग में दिखाया गया। संलग्न है उसको स्कूल में रहना चाहिए। वो अलग अलग विभागों में जाकर जो है बाबूगिरी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में रहेंगे तो शिक्षा की। मैं पूछ रहा हूँ उनकी वापसी हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। वो अभी भी अपने अप्रोच के तहत जो है जहां जहां जैसे जमे वो वहीं पर है। तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए, और शिक्षकों की संख्या जो 2008 का सेटअप है उसको कम नहीं करना चाहिए, और उसको यदि घटाकर बेहतर शिक्षा की बात यदि सरकार करती है वो बेमानी की बात है। तो एक तरफ सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, उसे और बेहतर कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक कम करके गुणवत्ता में क्या वाकई में सुधार हो पाएगा। और ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल क्या है? युक्ति युक्तकरण में फर्जीवाड़े की शिकायत क्या सच में हो रही है? काउंसलिंग में गड़बड़, शिक्षक संघ की आशंका सच साबित होगी। 24,000 शिक्षकों की नौकरी घटेगी। शिक्षा सुधारने का बीजेपी ने किया दावा तो कांग्रेस बोली बच्चों से सिर्फ खिलवाड़ हुआ। और साथ में सवाल हम यह भी पूछ रहे हैं, युक्ति युक्तकरण पर जारी है रण, क्या सरकार पीछे लेगी कदम? आज इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाकी अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, युक्ति युक्तकरण को लेकर एक तरफ शिक्षक भी लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। आखिर कांग्रेस को क्या परेशानी है? देखिए, ऐसा है संभव जी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है,
इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2023 के दिसंबर के समय यहाँ छत्तीसगढ़ में 23,000 शिक्षकों के पद खाली थे। बाद में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में ये वादा किया कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं और उसको वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा। उसकी वित्तीय स्वीकृति आज तक मिली नहीं, वो भर्ती की प्रक्रिया आज तक आरंभ हुई नहीं। अब ये सरकार जो है ये इनका ये कहना है कि हम युक्तिकरण कर रहे हैं। युक्तिकरण में जो वर्तमान शिक्षक है उनकी पोस्टिंग अगर समान हिसाब से बांट के कर रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात नहीं है। आपत्तिजनक बात यह है कि आप 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर रहे हैं। आज सेटअप की व्यवस्था को आप खराब कर रहे हैं। प्रत्येक प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक है, 1 हेडमास्टर की जो प्रक्रिया थी उसको बदल रहे हैं। मिडिल स्कूल में सेटअप की प्रक्रिया को बदल रहे हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को, सेटअप की प्रक्रिया को बदलने से शिक्षकों की कम भर्ती करनी पड़ेगी और कम शिक्षक होंगे। ये बात तो निश्चित रूप से गंभीर प्रश्न है कि अगर आज हम सामान्य तौर पे चाहते हैं कि 40 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाएं, उस अनुपात में शिक्षकों की अगर भर्ती नहीं की जाएगी तो सरकार क्या करना चाहती है। तो दरअसल में मुझको ऐसा लगता है, जैसे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि स्कूलों में बच्चे नहीं है, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे, कितनी अद्भुत बात है। आप एक बात समझिए कि सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन भी मिलता है, सरकारी स्कूल में गणवेश मिलता है, सरकारी स्कूल में स्टाइफन मिलता है, सरकारी स्कूल में पुस्तकें मिलती हैं। आप फिर उसमें बच्चे नहीं हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की भरमार है, जहाँ के 12वीं पास बच्चे पढ़ाते हैं। आपने इतने सारे तादाद में बीएड के और डीएड के कॉलेज खोल रखे हैं, वहां मेहनत करके बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी की, अपने माँ बाप की बेशकीमती कमाई खर्च कर रहे हैं कि हम शिक्षक बनेंगे कहके। आप शिक्षकों के पद समाप्त कर रहे हैं, उसमें भर्ती करने का कोई इरादा नहीं है। तो कुल मिला के सरकार जो है शिक्षा के मामले में इसको अभी भी एक प्रयोगशाला बना के रखी है, जो कि बहुत अच्छी लेकिन बात सुरेंद्र नहीं जी, है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या है सरकार की मंशा आखिर, क्या लगता है आपको? सरकार की मंशा ये है कि दरअसल में अन्य जो चुनाव जीतने के लिए जो कई किस्म की योजनाओं को चालू कर रखा है, उसमें ज्यादा इतना बजट का प्रावधान हो रहा है कि शिक्षकों के लिए बजट की कमी पड़ रही है, पैसे की कमी पड़ रही है। इसलिए सरकार जो है वो बहुत मजे की बात ये है कि कोई भी सरकार जब भी पैसा बचाना चाहती है तो 2 क्षेत्र ही दिखता है, एक शिक्षा के क्षेत्र में पैसा बचाओ और दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में पैसा बचाओ। जबकि सरकार का प्रमुख काम ये है कि लोगों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराए, लोगों को चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराए। इसको ही कटौती करके बाकी चीजों में, बाकी जगह व्यय भार को कम नहीं किया जा रहा है। वेतनमान जो है विधायकों के बढ़ गए, उनका भत्ता बढ़ गया, उनको जो सुविधाएं मिलनी है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मगर नहीं, शिक्षकों को कम करो ताकि खर्चे कम हो और बाकी चीजों में खर्चे कम करने की आवश्यकता नहीं है। इस नीति पे सरकार लगातार चल रही है और इसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले हमारे भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए अच्छा होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। ये तो हम बात करते हैं कंपटीशन की सुरेंद्र जी, कि कंपटीशन अच्छा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ उतना बेटर नहीं है शिक्षा के मामले में। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, ये सरकार की मंशा है, सरकार उस पर भी काम कर रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीरेंद्र दुबे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं शालाएं शिक्षक संघ से। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं वीरेंद्र जी अभी? जी सर, जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते। वीरेंद्र जी, करीब 23 संघ हैं और लगभग सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है आशंकाएं, आपको क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्या आशंकाएं लग रही हैं आपको? सर, जब 2023 में युक्तिकरण का निर्देश आया था, उसी समय हम लोगों ने एक सुझाव दिया था और उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, उसको दूर करने की बात हमने कहा था। उसके बाद में सरकार ने उस समय तो रोक दिया था युक्तिकरण को। उसके बाद जब उनको जारी किया गया तो हमारे जितने भी सुझाव थे उसको दरकिनार कर दिया गया और प्रदेश में
प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में शिक्षकों के एक एक पद जो न्यूनतम जो बच्चे और छात्र और शिक्षक अनुपात को कम कर दिया गया, जिससे प्रदेश में लगभग 43,000 पद एक साथ समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार से हमारा कहना है राज्य शासन को कि आप शिक्षकों की संख्या को कम करके किस प्रकार से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक तो हमारी मुख्य मांग यही है कि 2008 का सेटअप को जिसको विद्वानों ने बनाया था, छात्र और शिक्षक एक आदर्श अनुपात था, उसको आपने छेड़छाड़ करके कम कर दिया। और यदि आप युक्तिकरण पुलिस के बल पे तानाशाही तरीके से, मनमानी तरीके से कर भी रहे हैं सर, तो छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां इसका विरोध नहीं हो रहा है। और लोग इतना विरोध किए कि कई जगह काउंसलिंग भी निरस्त करना पड़ा। पूरी तरीके से मनमानी की जा रही है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, चहेतों को लाभ दिया जा रहा है और रिक्त पदों को छुपाया जा रहा है। सैकड़ों उदाहरण हमारे पास। तो हमारा यही कहना है कि यदि आपने कोई निर्देश बनाए हैं, प्रक्रिया आपके द्वारा अपनाया जा रहा है, तो इस तरीके से भर्राशाही आप एक प्रकार से प्रदेश में तानाशाही की स्थिति पैदा कर दिए हैं। पुलिस बल बुला के शिक्षकों को डरा रहे हैं और पुलिस बल के सहारे युक्तिकरण करवाने के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को पुलिस बल की डराने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से प्रदेश में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें भी भारी विसंगति है और उसमें भ्रष्टाचार की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि साहब किसी की नौकरी नहीं जाएगी, तो किस बात का डर है? किस बात का डर है जब ये कहा गया साहब किसी की नौकरी नहीं जाएगी? देखिए सर, यदि सरकार युक्तिकरण करना चाहती है, हमने पहले ही कहा था, तो एकल शिक्षक स्कूल और शिक्षक विहीन स्कूल में हमने शिक्षक भेजे जाने का कभी विरोध नहीं किया। हमारा ये कहना है कि आप 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। और सर मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय जो भी हैं आपके बीजेपी के पैनल के, उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप दावा आपत्ति का मौका क्यों नहीं दे रहे हो किसी को? प्रदेश में कहीं दावा आपत्ति का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक दिन पहले मध्य रात्रि को सूची जारी होता है, दूसरे दिन सीधे बुलाया जाता है। तो मेरा ये कहना है जब आप पारदर्शी तरीके से कर रहे हो, सब चीज आपके नियम नीति के हिसाब से चल रहा है, तो इतना ज्यादा आपके मन में डर क्यों है? 12-1 बजे आप जारी करते हो, दूसरे दिन सूची सीधे आप सबको आमंत्रित कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें पूरे जो प्रक्रिया गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जा रही है, सिर्फ तानाशाही किया जा रहा है और सरकारी व्यवस्था और स्कूली व्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट किया जा रहा है। जहां गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं गांव एरिया में, 80% ट्राइबल एरिया है छत्तीसगढ़ का, और वहां पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार निजीकरण निजी स्कूलों के दबाव में ऐसा काम कर रही है। तो आगे क्या करेंगे आप? ये विरोध लगातार जारी रहेगा? अब हम देख रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है 16 जून से, वो भी प्रभावित होगा। वीरेंद्र जी, वो प्रभावित होगा 16 जून से? नहीं सर, हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और आज हमने पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालय में श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और जितनी भी अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसकी हमने दस्तावेज सहित पुख्ता जानकारी देकर हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि जो दोषी अधिकारी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। और साथ ही साथ 13 तारीख को हमारा संभाग स्तरीय एक रैली है, उसमें हम संभाग में संभागीयुक्त जो महोदय हैं और जेडी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और बराबर प्रमाण सहित हम सौंप रहे हैं। तो हमारा यही कहना है सर कि आप 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। दूसरी चीज, यदि आप युक्तिकरण कर रहे हैं तो पारदर्शी तरीके से करिए। ये क्या तरीका है? मध्य रात्रि को सूची जारी करते हैं, किसी को दावा आपत्ति का मौका नहीं दे रहे हैं, सीनियरों को आप जूनियर बना दिए, जूनियरों को बचा दिए हैं। उसमें स्पष्ट उल्लेख है सर युक्तिकरण की प्रक्रिया में कि सीनियर जो है वो क्रम से जो है जूनियर के क्रम से सीनियर जो है वो एक क्रम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीनियरों को सीधे निकाल दिया गया है, जूनियरों को बचा दिया गया, जबकि निकलना जूनियर को चाहिए था। इसी प्रकार से पदों को छुपाया जा रहा है। एक ही विद्यालय से जो बायो और एक उदाहरण है यहाँ पर का आरंग विकास खंड है चटौत करके, वहां पर बायो और मैथ्स के एक को अतिशेष बताया गया है और उनको काउंसलिंग में बुलाया गया और दूसरी तरफ से वही और पद को भरा जा रहा है बायो और कॉमर्स में। तो इसी प्रकार से मैथ्स में तो इसी प्रकार से सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है। तो आप करना क्या चाहते हैं? हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि पूरे प्रदेश में हर जगह यही स्थिति है। कहीं कहीं पर 2 का सेटअप है, तीसरे को वहां भेज रहे हैं, कहीं कहीं चौथे को भेज रहे हैं। अब एक तरफ जो हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 का सेटअप, उससे 1 को निकाल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया समझ से परे है और सरकार को चाहिए कि इसको तत्काल स्थगित कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा पैनल जो है, हमारा शिक्षक साझा मंच जो है, निवेदन करता है कि पूरे मामले को संज्ञान में ले और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे। इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। दानीराम वर्मा जी हैं, रिटायर्ड प्राचार्य हैं। दानीराम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दानीराम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ जी। दानीराम जी,
सरकार की मंशा है कि गुणवत्ता में सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बेहतर हो। अब युक्ति युक्तकरण को लेकर हम देख रहे घमासान मचा हुआ है। शिक्षक संघ कह रहा है कि आधी रात में फैसला लिया गया, आपत्ति दावा हमें कोई ऐसा करने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। क्या लगता है कि ये पारदर्शी चीजें हैं, पारदर्शी ढंग से हो रही हैं या नहीं? जी हाँ, अभी मैं सुन रहा था, दुबे जी का कहना बिल्कुल सही है। युक्तिकरण एक प्रक्रिया है, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं लोग, पर युक्तिकरण जिस ढंग से अभी किया जा रहा है वो घोर आपत्तिजनक है। और वो इसलिए कि पहले नियुक्ति, पदोन्नति, पदांकन और समायोजन, स्थानांतरण, ये सब ग्रीष्मावकाश में कर लेना चाहिए। उसके बाद स्कूल खुलने पर युक्तिकरण किया जाना चाहिए, अंतिम प्रक्रिया है, तब व्यवस्थित होता है। अभी युक्तिकरण कर भी रहे हैं, गलत है सही है ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसके बाद स्थानांतरण होगा, नियुक्ति होगी, तो फिर गड़बड़ाएगा नहीं। तो इसलिए ग्रीष्मावकाश में वो सारी कार्यवाही, पदोन्नति वगैरह सब पद भर लें, नियुक्ति कर लें, उसके बाद देखें कि कहाँ जरूरत है, कहाँ एक्सेस है, वो उचित होता है। ओके। और युक्तिकरण भी काउंसलिंग से ही करने का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 2 साल से ज्यादा तीसरा साल चल रहा है सरकार का। शिक्षा जगत में न तो आज शिक्षा मंत्री हैं, न शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं, न संस्कृत मंडलम में अध्यक्ष हैं, और न ही नियमित रूप से जो शिक्षा सलाहकार समिति की बैठकें होती हैं, प्रावधान है जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर, ये सब प्रक्रिया खत्म कर चुके हैं। कौन चला रहा है शिक्षक, कौन निर्णय ले रहा है, किसी से कोई सलाह मशविरा नहीं। तो ये तो एक प्रकार से सरकारी दादागिरी चल रही है, अच्छी बात नहीं। चलिए ठीक है। कौन हाँक रहे हैं, किसको दे दिए हैं? क्योंकि हम पिछली बार जब 2008 में बहुत से नियम नीतियां निर्धारित किए, तो 3 मंत्री थे, 5 संगठन थे, हम लोगों के बीच में सेटअप बना और ये सब प्रावधान बने। आज कह रहे हैं वो अब सेटअप नहीं चलेगा, वो पद समाप्त हो रहे हैं। अरे तो कौन कर रहा है? क्या एक आदमी को सौंप दिए क्या शिक्षा को? ऐसे ही होता है? ये बिल्कुल अनुचित प्रक्रिया है, इसीलिए विरोध हो रहा है। शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक भी होती तो वहां प्रतिनिधियों को बुलाते, उनकी राय लेते, तो ऐसा चलता है। ये तो ऐसा चल रहा है, हाँक रहे हैं कोई, पता नहीं सचिव को सौंप दिए हैं कि किसको सौंप दिए, कौन निर्णय ले रहा है? एक व्यक्ति तो निर्णय नहीं ले सकता। सही बात है। ठीक है दानीराम जी, मैं आपके पास लौटूंगा सर। इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी हैं विमल चोपड़ा। विमल जी बहुत स्वागत है आपका। विमल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही आवाज आ रही जी विमल जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि सर कि युक्तिकरण का विरोध नहीं है, जो व्यवस्था बदल रहे हैं उससे गुणवत्ता पर इसका असर पड़ेगा। जी, मेरे को तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि गुणवत्ता पर इससे क्या असर पड़ेगा। एक प्रीमाइसेस में यदि 2-3 स्कूल हैं, वो जुड़ गए तो तकलीफ क्या है? वहां यदि ज्यादा लोग हैं और वो यदि दूसरे स्कूल जा रहे हैं जहां कम है, तो उसमें क्या तकलीफ? मैं ये नहीं बोलना चाहता कि कुछ गड़बड़ियां नहीं होंगी, कुछ गड़बड़ियां होंगी, उसको सरकार को सुधार करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी दानी जी बोल रहे हैं कि इसको शिक्षा, अरे मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है, मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं, उनके सचिव हो, इतना बड़ा जो है अमला है वो विचार कर रहा है और वो युक्तिकरण कर रहा है, तो भी उसमें तकलीफ हो रही है आपको कि कोई क्या कर रहा है, किसको बेच दिए है, किसको कर दिए है, ये इस प्रकार के। ठीक है, मैं जानता हूं कि जिन लोगों को शहर से गांव जाना पड़ेगा उनको तकलीफ है कि वो नहीं जाना चाहते हैं, जो वर्षों से जमे हैं एक जगह, और एक एक शहर के स्कूल में जहाँ 10 टीचर की जरूरत है 25 है, वहां से यदि उनको हटा करके भेजा जाए तो इसमें कौन सी अव्यवस्था फैल जाएगी? इससे तो व्यवस्था सुधरेगी। और युक्तिकरण ठीक है,
भर्ती होगी जब होगी, लेकिन अभी जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जाए ये सरकार कर रही है। आपकी शिकायत हो सकती है कुछ कि यहाँ गड़बड़ी है, कुछ जगह गड़बड़ी है, हो सकता है। यदि 100 स्थानों पर हो रहा है तो 2-4 स्थानों पर गड़बड़ी हो सकती है, उसको सरकार सुधारने की व्यवस्था करेगी, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने वाले लोग ही हैं, चाहे आपके ही अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो जानकारी सरकार को देते हैं, मंत्रालय को देते हैं, उस पर विश्वास किया जाता है। आप गड़बड़ी बताइए, गड़बड़ी पे बिल्कुल सुधार होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि युक्तियुक्तकरण समाप्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और जहां तक अभी ट्रांसफर का भी सीजन है वो भी चल रहा है और युक्तियुक्तकरण भी चल रहा है। दोनों में किस प्रकार से होगा, सरकार जो है इसका निर्णय करेगी और सरकार व्यवस्था में सुधार करेगी। इसमें मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। आपने बात कही विमल जी, सुधार करेगी सरकार, कहीं कुछ गड़बड़ियां होंगी। अब शिकायत यही है कि साहब आपने फैसला ले लिया, कम से कम मौका तो देते हमें समझने का, और समझे बिना आपने फैसला ले लिया, मौका हमें नहीं मिला दावा करने का, आपत्ति दर्ज कराने का, आधी रात में फैसला ले लिया क्या? नहीं, आपत्ति आप करिए ना, उस पर सरकार जो है कोर्ट भी जा रहे हैं लोग, कोर्ट भी आपत्ति तो दर्ज करा रहे हैं, उनकी सुन कौन रहा है? वीरेंद्र दुबे जी कह तो रहे हैं ये चीज। नहीं, कैसे नहीं सुनेंगे? हाँ, आप सरकार नहीं सुनेगी तो कोर्ट है कि आप चल दीजिए, ठीक है, मैं कोर्ट जाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अंतिम वही है, लेकिन सरकार भी सुनवाई करेगी और सुनवाई हो रही है। लेकिन विमल जी, वीरेंद्र दुबे जी के कुछ सवाल हैं, जो आपने कहा कि आपत्ति दावे क्या हैं, वो शिकायतें हुए हैं उनके पास। दुबे जी बोलिए। मैं विमल चोपड़ा जी के एक बात से सहमत हूं कि गड़बड़ी हो रही है, उसमें सुधार किया जाएगा। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का 33 जिला में से कोई जिला ऐसे नहीं है जहां सैकड़ों की संख्या में दस्तावेज सौंप कर कलेक्टर महोदय को गड़बड़ियों को बताया गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक विधिवत तरीके से कहीं पर भी गड़बड़ियों का निराकरण नहीं किया गया है। और चोपड़ा जी को एक चीज और बताना चाहता हूं कि किसी भी जिले में दावा आपत्ति का मौका ही नहीं दिया गया है। भाई, आप इतना बड़ा व्यवस्था को बना रहे हो तो आपको एक सूची जारी करनी चाहिए, छात्र और शिक्षक की रिक्त पदों की जानकारी, कितने कहाँ भरे हुए पद हैं। उसके बाद में कोई ऐसी किसी के लिए गलत हो रहा है तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए आवेदन देने का। आप रात को 12-1 बजे सूची जारी करते हैं और दूसरे दिन सीधे सीधे लोगों को बुलाते हैं, और वहां पर भी यदि कोई संबंधित शिक्षक यदि आवेदन देना चाहता है तो वहां पुलिस बल बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को पुलिस बल से डराना उचित नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारी सुनवाई जो है वो कहीं नहीं हो रही है, इसीलिए आज हमने पूरे प्रदेश में पोल खोल रैली हमने निकाला था और 13 तारीख को फिर पोल खोल रैली निकाल के हम कहीं नहीं हो रही तो वो रैली निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इतने दिनों से। होता विमल जी जी बोलिए। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए कई प्रकार की शिकायतें आती है सरकार के पास। हाँ, सरकार उसका निराकरण, आपने शिकायत दी है, सरकार उसकी सुनवाई करेगी, निराकरण करेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल आपके आवेदन को जो है डाल दिया जाएगा, उसमें सुनवाई होगी, निराकरण। मैं खुद मंत्री जी के पास 3 दिन पहले बैठा था, कुछ लोग आए थे, उन्होंने शिकायत की कि भाई इसमें ऐसा है। मंत्री जी ने स्वयं फोन किया और कहा इसमें क्या वास्तविक स्थिति है ये मुझे बताइए करके, कि क्या स्थिति है इसमें, आप क्या है। उन्होंने प्रशासन की भी सुनी और जो शिकायत करता है उसकी भी सुनी और दोनों का सुन करके निराकरण का प्रयास किया और उनको समझाया कि देखिए आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्या कितनी पोस्टिंग होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, शिकायतें होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी प्रक्रिया पूरी जो है 100% सही हो जाएगी, ये कहीं भी नहीं हो सकता। 2-4-5% गड़बड़ियां होंगी, उसकी सुनवाई सरकार, लेकिन कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां पर, जहां पर टीचर जाना नहीं चाहते पढ़ाने के लिए, वहां पर क्या व्यवस्थाएं करेंगे? जी, मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे। नहीं, व्यवस्था यही तो है, युक्तियुक्तकरण जो है उसकी व्यवस्था जो है सरकार, जैसे शहरों में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और जो लोग बैठे हैं वो भी जानते हैं कि शहरों के स्कूल में जहां 10 टीचर होना चाहिए वहां 20 है। अब वो राजनीतिक प्रभाव से है कि किस प्रकार से है। यदि सरकार गांवों की व्यवस्था को सुधारना चाहती है कि गांव में शिक्षक पहुंचे, तो इसमें मैं ये जानता हूं कि कुछ लोगों को कष्ट जरूर होगा,
जो शहर में वर्षों से जमे हैं उनको यदि कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जा रहा है, थोड़ा सा कहीं उनको 10-15 किलोमीटर जाना पड़े, 20 किलोमीटर जाना पड़े, तो हर आदमी चाहता है कि नहीं नहीं मेरे घर के सामने स्कूल हो, मैं जाऊं वहां और पढ़ा लूं। लेकिन ये व्यवस्था शिक्षा प्रणाली है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो छात्रों के लिए है, तो छात्रों का हित किसमें है? लेकिन कांग्रेस इससे कुछ और मानती है। हित में काम करना है। सुरेंद्र जी, 2000 सेटअप से इसमें थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है आपको सुरेंद्र जी? कुल मिला के मेरे जो बात समझ में आ रही है तो रामायण की एक चौपाई याद आ रही है मेरे को, ऐसा कौन हुआ जगमाही प्रभुता पाए जाए मद नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने सिवाय सब लोग गलत नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कर दिया वो सही। तीन विकास खंड के शिक्षा अधिकारी पकड़े गए हैं, निलंबित किए गए हैं। हर ब्लॉक से शिकायत अलग मिल रही है। बात दरअसल सिर्फ युक्तिकरण का प्रश्न नहीं है संभव जी, बात ये है ये सरकार 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर रही है, सेटअप को चेंज करके 57,000 शिक्षकों की भर्ती पे रोक लगा रही है, बीएड और डीएड में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। और मैं आपको पहले भी बोला कि अगर सरकार को पैसा बचाना होता है तो 2 विभाग दिखते हैं, एक शिक्षा विभाग और एक चिकित्सा विभाग। दोनों बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। मैं हमारे मित्र हैं विमल चोपड़ा जी, उनसे आग्रह करता हूं कि ब्लॉक से युक्तिकरण करें, फिर जिला का करें, फिर संभाग का करें, कहाँ कितने शिक्षक की कमी है शिक्षकों की सलाह से करें, वहां के अधिकारियों की सलाह से करें। और दरअसल में हर स्कूल में शिक्षक पहुंचे, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, कोई इसमें आपत्ति कर भी नहीं सकता। मगर सवाल ये है आपकी मंशा जो है शिक्षा विभाग से कटौती करके पैसा बचाने की है, विमल जी, ये बेहद आपत्तिजनक है और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए ठीक नहीं। ठीक है विमल जी, मैं बोलना चाहता हूँ। तो सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा 10,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये जो झूठ कांग्रेस फैला रही है। एक प्रीमाइसेस में, एक बाउंड्री वाल के भीतर यदि 4 प्रधान पाठक काम कर रहे हैं और उसको यदि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक साथ करके एक प्रशासनिक व्यक्ति रखा जाए तो इसमें स्कूल बंद होने का कहां सवाल है? ये तो हर बार अखबार में आ चुका है, सब में आ चुका है कि ये 10,000 स्कूल जो है जिनका समायोजन हो रहा है और 267 स्कूल हैं जो जिसमें से 14 स्कूल शहरी क्षेत्र के हैं और 250 ग्रामीण क्षेत्र के जो 1 किलोमीटर के दायरे के हैं, जिनकी दर्ज संख्या 10 से कम है, उनका समायोजन किया जा रहा है। अब 10 बच्चे यदि किसी स्कूल में हैं तो उसमें आप कैसे व्यवस्था करेंगे? 5वीं तक 2-2 बच्चे एक क्लास में है। तो ये मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि शिक्षा व्यवस्था युक्तिकरण हर सरकार में चलता रहा है और हर सरकार ने बिना दृढ़ता के इसको जो है फिर खत्म कर दिया कि नहीं होगा करके। लेकिन अभी की सरकार ने दृढ़ता के साथ ये कहा कि कोई भी राजनीतिक जो है इसमें दखलंदाजी नहीं जो है सहन की जाएगी। मैं स्वयं जो है कई बार ये सोचता रहा कि किसी का रुक जाए, लेकिन सबने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होगी और किसी का जो है नियम के विरुद्ध होता है तो आप बताइए। यही है कि नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नियम के साथ होना चाहिए सब कुछ। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार कर रही है। ठीक है, और ये बिल्कुल बंद कर दिया जाए कि 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। ठीक है दानीराम जी, आप बताइए सर, आपने दानीराम जी आपने सबको सुना, आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया? क्या सरकार का कोर मोटिव लगता है आपको? क्या दूसरा विकल्प भी हो सकता था? बिल्कुल विकल्प हो सकता था। ये क्यों न्यायालय जा रहे हैं? दुनिया भर के सारे संगठन असंतुष्ट क्यों हैं? इसका कारण यही है, मैं पहले ही बताया कि शिक्षा में जो भी निर्णय ले रहे हैं पहले भी तो सब होता था, ये तो प्रक्रियाएं हैं, चलते रहते हैं। युक्तिकरण कोई नई बात नहीं है, वो जरूरी है, उसकी जरूरत भी पड़ती है, वो कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसमें है कि एक तो शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक ले लेते, इन संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर लेते, उनकी भी राय ले लेते। तो जब एक तरफा ऐसा होता है और महत्वपूर्ण पदों में कोई
शिक्षा मंत्री नहीं है, आयोग में अध्यक्ष नहीं है, संस्कृत मंडलम खाली है, तो क्या वहाँ अराजकता नहीं है? वो तो सब दिख रहा है। इनको सुधार किया जाना चाहिए। जो बैठेंगे शिक्षा सलाह समिति की बैठक होती है, लोग एक पक्ष रखते हैं, केवल युक्तिकरण ही नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सी गड़बड़ी है, कितनी दुर्दशा है, कितना सुधार करोगे आप? इसलिए हर पक्ष को जानना चाहिए, सुनना चाहिए सरकार को और निर्णय लेना चाहिए, तो शायद इतना विरोध नहीं होता। ठीक है सर, समय की कमी थी, यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद विमल जी आपका, दानीराम जी आपका, सुरेंद्र जी आपका और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।